Hello everyone, welcome to Lalan's Coaching Classes and Lalan's Integrated Academy. Myself Riya Jain from Lalan's Coaching Classes. So here with us today we have Manasvi, our NEET aspirants. Hello Manasvi, welcome and congratulations on your achievement. So Thank you. Manasvi, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, आपका प्रिपरेशन कैसा रहा, आपका जर्नी कैसा रहा नीट एग्जामिनेशन के लिए? मेरा नाम मनस्वी है। मैं पटना बिहार से हूँ। नीट की प्रिपरेशन तो सही थी। मैंने नीट में 660 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है विथ AIR 4786। मेरे इंडिविजुअल स्कोर्स थे फिजिक्स में 175 आउट ऑफ 180, बॉटनी और जूलॉजी इन दोनों में 170 आउट ऑफ 180 थे एंड केमिस्ट्री में इट वाज 145 आउट ऑफ 180। ओह वाओ, ग्रेट। सो मानसवी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो कोचिंग का इंक्लूड करके 15 to 16 आवर हो जाता था ऑन एन एवरेज डेली। तो आपने कैसे, आपका रोल मॉडल क्या था आपका? कैसे आपने किसको इंस्पायर, आप किससे हुए हो? ऐसा कुछ तो नहीं था। रोल मॉडल तो आपको अपना खुद ही बनना पड़ता है, खुद ही को इंस्पायर करना पड़ता है। आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने दम पे करना है, ये काफी आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आई मस्ट से दैट प्रिपरेशन फेज में बहुत सारे नो प्रेशर आती है, टफ टाइम आता है। तो आपने किस तरीके से अपने आप को काम किया है, काम रखा है उस सिचुएशन में? कामनेस के लिए तो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स का, सिबलिंग्स करेक्ट। का, सबका। और फिर प्लस इसके अलावा कुछ ऐसे कोट्स वगैरह या श्लोक वगैरह होते हैं, ये भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। एक है जी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस चीज ने भी मुझे काफी मोटिवेटेड रखा कि काम ही करना, ओके। अपना फल तो जो होगा वो मिल ही जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके, नाइस। तो मानसवी, आपने टेस्ट सीरीज एंड आपने हमारे ललन्स कोचिंग क्लासेस से मॉक टेस्ट और ये सब आपने दिया, इन सब में आपने कितना हेल्प आपको मिला? मॉक टेस्ट मैंने दिया था ललन कोचिंग क्लासेस का और वो मुझे बहुत सही लगा, बिल्कुल नीट बेस्ड लगा, जिससे हमारे प्रिपरेशन में तो बहुत हेल्प मिली। जैसे टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट चीज होती है एक, तो वो क्वेश्चंस काफी अच्छे ओरिएंटेड थे, जिससे टाइम मैनेजमेंट पे काफी अच्छे से काम हो सका हमारा। और नीट में मुझे काफी हेल्प मिली इस चीज से। प्लस क्वेश्चंस के लेवल भी बिल्कुल नीट वाले थे, तो ये बिल्कुल। सब काफी सही। ओके, सो यस, हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होती है एंड ये प्रूव है कि आपको बेनिफिट हुआ है। सो आप आप और कैसे आप अपने आप को, कैन यू टेल मी द सपोर्ट सिस्टम आपको एलसीसी से मिला है और आपको ललन्स कोचिंग क्लासेस से फैकल्टीज से मिला है, उसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? सपोर्ट सिस्टम तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा ही रहा है, उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है। ललन कोचिंग क्लासेस के टीचर्स वो भी हमेशा ही सपोर्टिव होते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट्स हो वो हमेशा सॉल्व करने के लिए रेडी रहते थे। कभी भी आप उनसे कॉल कर लो, अभी कभी अगर क्लास में नहीं हो तो आप कॉल कर सकते हो, उनको टेक्स्ट कर सकते हो, वो हमेशा कॉल का रिप्लाई करते थे। ओके। सो आपका आपने कब सोचा, डिसाइड किया कि आपको एमबीबीएस परस्यू करना है? ये मैंने आफ्टर 10th ही डिसाइड किया था। मेरा बायो में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि एमबीबीएस लेना है। प्लस ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन भी है, रिस्पेक्ट भी मिलती है यहाँ काफी, सोशल सर्विस भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोलॉजी में हमारे बहुत सारे हार्ड टर्म्स रहते हैं, टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, तो ये सब आपने कैसे याद रखा? आप थोड़ा सा हमारे फ्यूचर नीड्स एस्पिरेंट्स को बताइए, वो लोग कैसे इस चीज को प्रिपेयर करें? बायो में तो काफी टिपिकल टर्म्स होते हैं, दिक्कत तो होती है उन्हें याद करने में। तो उसका ये सॉल्यूशन है ना कि आप अगर कोई चीज बार बार देखते हो ना तो आपको याद हो जाती है। तो जो चीज मुझे याद नहीं होती थी ना, वो मैं अपने स्टडी टेबल के आगे लिख के चिपका देती थी, या फिर कहीं पे भी विंडो पे या गेट पे, कहीं पे हम्म। भी आप अगर बार, ताकि मेरी नजर उस पे बार बार पड़ती रहे, तो अगर आप बार बार उसे देखते हो ना तो आपको याद हो जाती है। ओके। सो आपने कौन सा बुक्स फॉलो किया है?
नीट एग्जाम के लिए? बुक्स तो एनसीईआरटी, उसके अलावा तो फिर ललन कोचिंग क्लासेस के मटेरियल्स भी थे, वो भी स्टडी बिल्कुल मटेरियल? एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट के लेवल के ही हैं। एनसीईआरटी तो आप जितनी बार पढ़ सको उतना सही है। ओके, सो आपने बेसिकली हमारे ललन कोचिंग क्लासेस का स्टडी मटेरियल्स एंड एनसीईआरटी ही आपने फॉलो किया है? हाँ बिल्कुल, ज्यादा इधर उधर जाने से कोई फायदा भी नहीं है नीट में, मतलब टू द पॉइंट ही पूछते हैं वो भी। ओके, सो मानसवी, आप हमें ये बताइए कि हम आपका एग्जाम जो डे था वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ तो मुझे उतना पैनिक तो नहीं हुआ, बट लास्ट ईयर का मुझे याद है, मैं पेपर देने गई थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे बिल्कुल। एग्जाम डे में प्लस पेरेंट्स साथ में थे तो उन्होंने भी काफी काम रखा मुझे और सबसे बात करके गई थी, तो ये भी सही था। काम रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? यस। सो आप क्या सजेशन देना चाहते हो अपने जूनियर्स को या फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को? आप क्या सजेस्ट करोगे? इतना ज्यादा पैनिक होने की चीज नहीं है, ये इजी है, हो जाता है, बट पेशेंस होना चाहिए बस। प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट पे मेन जरूरत है काम करने की, तो इसके लिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको नीट बेस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन, और घर पे भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो टाइम लिमिट सेट करके करो ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रही है तो उसे बार बार करो, क्यों उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और नीट के लिए टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। ओके, सो थैंक यू मानसवी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन ऑन योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।